चीज और बता दीजिए। हाँ सर। Naukri.com पे है ना, मैंने देखा था डेटा इंजीनियरिंग डाल के वर्ड। तो उसमें तो इसके अलावा जो आपने बताया ना, इसके अलावा भी काफी टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, तो ये क्या इनफ होगा इसके बेसिस पे? आप ध्यान मत दो। अगर Naukri.com में अगर जाए तो एक बार दिखा देते हैं वहां भी कि किस कीवर्ड से हम सर्च करें वहां पे जॉब, ओके, दो नौकरी, तीन मिनट के लिए। नौकरी.com पे हाँ हाँ। मैंने अपना डीएक्टिवेट कर दिया एक्चुअली। कोई बात नहीं, मैं ऐसे एक्चुअली देख रहा था डेटा इंजीनियरिंग डाल के, तो पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। ये जो डाटा इंजीनियर मैंने डाला, देखो क्या है। ये देखो क्या दे रहा है, डाटा वेयर हाउसिंग एंड एटीएल, जो मैं बताऊंगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी देखो क्या क्या रिक्वायर्ड है। एडीएल जेन 2 ये मैं बताऊंगा। ब्लॉब स्टोरेज इसमें कवर हो जाएगा। एज्योर डाटा फैक्ट्री में बताऊंगा। एज्योर डाटा ब्रिक्स में बताऊंगा। एज्योर सीक्वल में बताऊंगा। एज्योर सिनैप्स के आर्किटेक्चर में बताऊंगा। यही है जो मैं बताऊंगा। सफिशिएंट होगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कीवर्ड क्या डाला था आपने? एज्योर डेटा इंजीनियर डाल। हाँ, एज्योर डेटा इंजीनियर। अब देखो यहाँ, अच्छा। ये दूसरा खोला है मैंने। ये दूसरा खोला है मैंने। इसमें कुछ स्पेसिफिक सर्विस नहीं दिया। हाँ देखो, यहाँ दिया एज्योर ये भी डाटा फैक्ट्री, ये भी सारी चीजें, अच्छा हाँ। एज्योर डाटा ब्रिक्स, एज्योर डाटा लेक, डाटा वेयर हाउसिंग, पाइथन, डाटा इंटीग्रेशन, सीक्वल। हाँ, इस वर्ड फाइल में सीक्वल छूट गया है, सीक्वल भी मैं डालूंगा, अभी याद आया। ठीक है। तो मैं जो बताऊंगा ना, वो अपने आप में एनफ होगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो अगर आपने ठीक अच्छा। से कर लिया तो आपको नौकरी लगेगी। हाँ सही है। दूसरी चीज जो है ना, एज्योर पे है ना सिक्वल डेटाबेस भी वो होता है, उसका भी कनेक्शन कैसे वहां पे कनेक्ट करेंगे पाइथन को, वो भी चीजें भी आएंगी इसके अंदर? और ये मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे लिखा ना मैंने, कनेक्ट सीक्वल सर्वर फ्रॉम डाटा ब्रिक्स। ये एज्योर सीक्वल अच्छा अच्छा, सर्वर के एज्योर बारे में सिक्वल के बताओ। बाद। यहाँ में लिखते रहो, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। ठीक ठीक है। है। और मैं सोच रहा हूँ कि पाइथन के साथ साथ पैरेलल में एज्योर को भी अब स्टार्ट करूँ, कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में। ठीक है। हाँ ताकि आप सही है। लोग को एज्योर का आइडिया लगते जाए और थोड़ा लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं पाइथन और सीक्वल जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे मुझे यूज आएगा, ये आपको पता चलते रहे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ये समझा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एज्योर को भी साथ में उठा लूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, 3-4 दिन में डिसाइड कर लूँ। ठीक है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, पाइथन को स्टार्ट करते हैं। और पाइथन मैंने ये बताया आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट बता दिया, और फॉर व्हाइल बता दिया था लास्ट टाइम। ठीक है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है। तो इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। और ये हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है। ठीक है। जब हमें किसी लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है, उस केस में हम इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है। या फिर मैंने लिखा 20। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 20, प्रिंट करता हूँ मैं, क्या प्रिंट करता हूँ, आई। ये प्रिंट होगा। ठीक है। ये लॉजिक तो क्लियर है आप लोगों को। 0 to 19 प्रिंट होगा। ठीक है, 20 नहीं प्रिंट होगा। ठीक है। अब जो है, मैं यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाता हूँ। ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट को क्या लगाता हूँ, इफ आई इज इक्वल टू मान लो मैं 13 लगाता हूँ। ठीक है। अगर आई 13 के बराबर है, ठीक है, आई 13 के बराबर है, तो यहाँ पे ब्रेक कर दे।
ठीक है, ये देखो क्या हुआ, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और पहले पहले एक मिनट, इस कोड को मैं नीचे भी लिख दूँ, इस कोड को मैं उठा के नीचे डाल दूं, और इस कोड को वैसे ही रहने दूं। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 0 to 19 प्रिंट हुआ, राइट। अब अगले केस में क्या हुआ, अगले केस में मैंने एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है कि इफ आई इज इक्वल टू 13 तो ब्रेक हो जाए, मतलब अगर आई 13 के बराबर हो, ठीक है, अगर मेरी आई की वैल्यू 13 हो, उस केस में इस लूप का टर्मिनेशन हो जाए, लूप टर्मिनेट कर जाए, मतलब इस 13 13 के आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है, देखो ये 12 हुआ, ये 12 पे आके रुक गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई इज इक्वल टू जैसे ही 13 हुआ, ये यहीं पे ब्रेक कर गया, ये प्रिंट तक पहुंचा ही नहीं, तो 13 प्रिंट हुआ ही नहीं। ठीक है, ये प्रिंट तक पहुंचा ही नहीं, तो 13 प्रिंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम एक्चुअली ये है कि ये लूप को टर्मिनेट कर देता है, ये जो लूप चल रहा है मेरा, ठीक है, इसको टर्मिनेट कर देगा बीच में। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, कंटिन्यू देखते हैं, हाँ। कंटिन्यू देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड जो है हम लोग करंट इटरेशन को कंटिन्यू करने के लिए स्किप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 10 मैंने दे दिया। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ इफ आई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, कर दे प्रिंट। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो ये जो स्टेटमेंट था, ये क्या प्रिंट करता, इस कोड को मैं फिर से यहाँ पे देता हूँ, इस कोड को मैं फिर से यहाँ पे देता हूँ, और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट अभी हटा देता हूँ, और ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, और ये हटाने के बाद इसको ऊपर कर, ठीक है, अब देखो ये क्या प्रिंट हुआ, 0 to 9 प्रिंट हुआ। ठीक है, और इसको चलाया था तो मैंने क्या प्रिंट हुआ था, 0 to 9 प्रिंट हुआ था। ठीक है, एक मिनट, ये स्टेटमेंट मैंने गलत दे दिया एक्चुअली, ये 0 to 9 प्रिंट हुआ था, और यहाँ पे मैंने जब कंटिन्यू स्टेटमेंट को लगा के इस कोड को चलाया, और इफ आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0 लगा के चलाया, तो ये 1 से 8 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ये प्रिंट हो रहा है, क्यों, जो भी नंबर है, जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे दिया है कि इफ आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब आई अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो कंटिन्यू हो जाए, मतलब ये लूप कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, ये लूप जो है कंटिन्यू हो जाए। देखो सबसे पहले क्या आया होगा, सबसे पहले 0 आया होगा, सबसे पहले इस आई में क्या आया होगा, सबसे पहले इस आई में 0 आई होगी। ठीक है, जैसे ही आई में 0 आया, तो ये 0 मॉड्यूलस 3 हुआ होगा, और इज इक्वल टू 0, तो हाँ 0 तो 3 से डिवाइड होता है, तो अगला स्टेटमेंट ये पिक करेगा, क्या बोल रहा है, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब इस लूप को कंटिन्यू कर दो, ये प्रिंट तक नहीं आएगा। ठीक है, इस लूप को कंटिन्यू करो, और आई का वैल्यू 1 बढ़ गया, आई का वैल्यू 1 बढ़ गया, अब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, तो ये चेक हो रहा है। ठीक है, इफ आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, तो नहीं, क्योंकि 1 3 से डिवाइड नहीं होता है, 1 3 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये कंटिन्यू तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ सीधे प्रिंट के पास जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू देखो इंडेंटेशन लगा के मैंने दिया हुआ है, ये इंडेंटेशन है बीच में, मतलब ये कंटिन्यू इफ ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, ये जो कंटिन्यू है मेरा, वो इस इफ ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, इस इफ ब्लॉक का पार्ट है, इसलिए ये कंटिन्यू तक पहुंचा ही नहीं, क्या प्रिंट हो गया, वन प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अब ये लूप फिर से स्टार्ट होगा।
ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू टू पिक होगी। 2 होने के बाद यहाँ पे ये चेक करेगा क्या 2 3 से डिविजिबल है, तो 2 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सीधे ये इस स्टेटमेंट पे जाएगा रेदर देन कि वो कंटिन्यू पे जाए। ठीक है, तो प्रिंट 2 हो गया यहाँ पे। अब जो है फिर से लूप कंटिन्यू करेगा और आई में अब वैल्यू क्या जाएगी, 3 जाएगी। अब यहाँ पे ये चेक करेगा क्या 3 3 से डिविजिबल है, तो हाँ है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। कंटिन्यू मतलब ये लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 3 3 से डिविजिबल था, 3 3 से डिविजिबल था, 3 3 से डिविजिबल था, इसलिए ये प्रिंट तक नहीं पहुंचा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई कुछ बोलेगा? हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में ज्यादा नहीं आ रहा ये। क्या? इसको है ना डिवाइडेड बाई 2 करो। अब आई में अगर 0 आ गया, राइट, यस, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो इसलिए 1 आ रहा है। नहीं नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो सबसे पहले है ना 0 आया ना, आई में आया 0, राइट, राइट, 0 आया। 0 डिवाइडेड बाई 2 हाँ, तो डिवाइड हो कितना रहा है ना, आएगा? तो 0 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। हाँ, सेटिस्फाई हुई तो ये कहाँ जाएगा, इस ब्लॉक, इस इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, इस कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 ही आएगा ना। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हाँ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। हाँ, इस इफ ब्लॉक के अंदर की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने जो लिख रखा है वो चलेगा। हम्म, ठीक है, तो कंटिन्यू चला, तो कंटिन्यू मैंने क्या बताया, कंटिन्यू क्या करेगा, इस लूप को फिर से स्टार्ट कर देगा, स्टार्टिंग से आगे नहीं जाएगा। अभी कंटिन्यू के आगे कोई भी कोड होगा वो नहीं नहीं रन करेगा। ठीक है, नहीं, कंटिन्यू के आगे फिर 3 भी तो आ रहा है नीचे, जो है 1 3 5 7 नहीं 9, नहीं, ये फिर आगे। हाँ बता रहा हूँ ना, तो ये लूप फिर से स्टार्ट हुआ। अब आई की वैल्यू क्या, आई में क्या वैल्यू गई, बताओ आप? आई में 1। 1 गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं नहीं होगा, तो ये नहीं, एग्जीक्यूट करेगा क्या, कंटिन्यू? हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो नहीं नहीं करना करेगा, चाहिए। तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, इसके सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन में, सेम लेवल पे। यानी कि अच्छा, सेम नहीं है तो इसलिए 1 आ रहा है यहाँ पे, राइट। हाँ, इसलिए वो 1 प्रिंट हुआ कि आई की जो वैल्यू थी, आई की जो वैल्यू 1 पिक हुई थी, वो प्रिंट हुआ यहाँ पे। अच्छा, ओके, इस तरीके से चल रहा है ये, समझ में कि आया? अगर नहीं हो रही है देन प्रिंट कर देगा, और हाँ अगर हो रही है तो नहीं करेगा वो, राइट। हाँ, राइट राइट राइट। थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अब बताओ आई की वैल्यू क्या जाएगी? अब 3 आ जाएगी, और 3 भी नहीं, सेटिस्फाइड नहीं आई होगा। की वैल्यू आई की वैल्यू 2 होगी। अब अभी 1 तक हमने हाँ देखा, सॉरी, हाँ बिल्कुल। आई की वैल्यू 2 होगी, इस आई में 2 हाँ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जी, तो फिर क्या चलेगा बताओ? ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो कंटिन्यू चलेगा या प्रिंट चलेगा? फिर कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा, हाँ, कोई प्रिंट का हम्म, स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा, यहाँ कंटिन्यू चलने के बाद क्या होगा? अब 3 पे जाएगा वो लूप। हाँ, फिर से ये लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, और आई में वैल्यू क्या चली जाएगी, 3 3। अब क्या होगा, ये सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। नहीं। तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा कंटिन्यू? नहीं, ये प्रिंट पे आ जाएगा डायरेक्ट। ये प्रिंट पे आ जाएगा, तो ये प्रिंट कर दिया। और इसका कंटिन्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कंटिन्यू से तो ये होता है कि आगे चले, मतलब आगे बढ़ते उसमें हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू जहां पे डाल दिया हमने, मतलब वो लूप फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो स्किप द
current कोई और iteration. एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। Okay. To skip the current iteration and continue next iteration. ठीक है, ये समझ में आया? करंट इटरेशन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। ठीक है, करंट इटरेशन मतलब क्या था, जैसे कि यहाँ पे 2 आया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और मैंने कंटिन्यू दे दिया, तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगा, कंटिन्यू के आगे ये कोड नहीं बढ़ेगा और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा, मतलब फिर से ये इस लूप को स्टार्ट कर देगा और अब आई की वैल्यू 3 चली जाएगी। समझ गए? जब 2 था और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इस कंटिन्यू के आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ, पर बढ़ तो रहा है वैसे। क्या बढ़ तो रहा है, पूरी कंडीशन रेंज 10 तक तो चल रही है, बट ये है कि जो सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। हाँ, वो हमें नहीं मिल रही। नहीं करना है तो यहाँ पे नॉट लगा दो, सेटिस्फाई नहीं करना है तो नॉट लगा दो। देखो अब ये पूरा उल्टा हो गया, 0 से 8 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये क्या अच्छा। बता रहा है, ये क्या बता रहा है बताओ, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑड नंबर। ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो कंटिन्यू करेगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा। ये ऑड नंबर बता रहा है, राइट? कि अगर हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया और वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर होगा तो ये लूप कंटिन्यू होगा, ये लूप कंटिन्यू होगा और ये प्रिंट तक नहीं पहुंचेगा। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं लिस्ट लेता हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल 25, 53, 110, 125। ठीक है, ये लिस्ट लिया मैंने। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर आई इन नो। ठीक है, अभी बताओ क्या प्रिंट होगा, बताओ क्या प्रिंट होगा? हर एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा इस लिस्ट का। हाँ, फॉर फॉर बिल्कुल। आई इन नम लिखा मतलब ये इस लिस्ट को डिनोट कर रहा है और आई मतलब एक एक एलिमेंट। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को बिल्कुल। उठाता हूँ मैं, इसी को उठाता हूँ और यहाँ लिख। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ, क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं कि इफ आई इज ग्रेटर देन 100, अगर आई 100 से बड़ा हो तो ये इसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब कोई इसका आउटपुट मुझे बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या हो? 45, 23 and 5. क्या 23 45, 5 23 and 5. रीजन बता सकता है कोई? रीजन एक्सप्लेन करेगा कोई? हाँ, क्योंकि वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और 110 नहीं, और एक एक करके 120 इस बताओ, फंक्शन एक को एक करके बताओ, एक एक एलिमेंट के ऊपर जाके बताओ। सबसे पहले आई में क्या आया? 45 को सबसे पहले आई 45 में तो हाँ 45 उसको उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो 100 से बड़ा नहीं है, हाँ तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब उसको प्रिंट कर देगा, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बताओ। फिर वैसे ही 23 लेगा, फिर 23 भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर से वो प्रिंट में डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ। और 110 को जब लेगा तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर वो कंटिन्यू लाइन में चल जाएगा, तो फिर वो उसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा और वो कंटिन्यू स्टेटमेंट में चल जाएगा। कंटिन्यू में जाएगा तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको स्किप कर देगा। ये जो पूरा लूप है ये कंटिन्यू के बाद हमने जो भी लिखा है उसको स्किप कर देगा। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा फिर से। समझ में आया प्रदीप सर? समझ में आया आपको? और फिर वही 120 के साथ होगा और then 5। हाँ हाँ, इससे इससे समझ में आया है। मतलब आया एक ना? तरीके से उल्टा उल्टा कह सकते हैं कि ये अपोजिट चल रहा है। हाँ यानी कि जो जो कंडीशन मैट हो रही है उसको प्रिंट नहीं कर रहा है ये। हाँ एग्जैक्टली, इससे समझ में आ गया, क्लियर। समझ में आ गया। अच्छा चलो यहाँ पे एक और चीज डालता हूँ। अगर इस कंटिन्यू को हटा के मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ तो क्या होगा बताओ? कोई आउटपुट बताएगा मुझे इसका? तो 45 और 23 प्रिंट करेगा बस।
45 और 20 है। ठीक है, जैसे ही 45 पहले लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रिंट कर दिया। फिर 23 आया आई में, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको भी प्रिंट कर दिया। जैसे ही 110 आया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, आई इज ग्रेटर देन 100 है, मतलब 110 इज ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, और ये कंडीशन जब जब सेटिस्फाई होगा तो ब्रेक चलेगा। ठीक है, ब्रेक चलेगा, यहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। इसके आगे ये बढ़ेगा ही, 110 तक आया था, इसके आगे ये जाएगा ही। ठीक है, ये समझ में सही आया? है, सही है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब एक तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, और ये पास स्टेटमेंट। ठीक है, पास स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, पास स्टेटमेंट का एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है? इसको भी इसी तरीके से लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 20। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 20, आई को मैं डिवाइड करता हूँ, किस चीज से डिवाइड कर दूँ? 7 से डिवाइड कर। फॉर आई इन रेंज 20, 7 से नहीं करते, 3 से करते हैं, 5 3 से कर देते हैं। चलो 5 से करते हैं। फॉर आई इन रेंज 20, मुझे पास के लिए दिखाना है ना, तो यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ। क्या प्रिंट कर दो? आई को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट है, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये आउटपुट को एक बार देखो। सबसे पहले आई में क्या गया? 0। ठीक है, सबसे पहले आई में क्या गया? 0। एक मिनट, यहाँ मैंने गलत किया। सबसे पहले आई में क्या गया? 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। हाँ सेटिस्फाई होगा तो ये प्रिंट